नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज हम बात करेंगे आवारा कुत्तों से निजात कब। छत्तीसगढ़ में कुत्ते खतरनाक होते जा रहे हैं और ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े ही इस बात का तस्दीक कर रहे हैं। प्रदेश में पिछले एक साल में 1,19,928 लोगों को कुत्तों ने काटा है और ये आंकड़े छत्तीसगढ़ के सभी अलग अलग जिलों के हैं। ऐसे में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं पर अब मानव अधिकार आयोग भी अलर्ट हो गया है। आयोग ने सरकार से मांग की है प्रदेश के सभी नगर निकायों में आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाए और उनकी जानकारी भी 15 दिनों के अंदर दी जाए। मानव आयोग की जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में डॉग बाइट के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजधानी रायपुर से अधिक मामले देखने को मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में कुत्तों के काटने से 3 लोगों की मौत हुई है और ये मामले राज्य के कोरबा, बलौदाबाजार और राजनांदगांव जिले से आए थे। आम रास्तों और कॉलोनियों में भी कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्तों के काटने की यह जानकारी बेहद चिंताजनक है। इससे तत्काल इन मामलों पर एक्शन लेने की मांग हुई है। आवारा कुत्तों का आतंक सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। आवारा कुत्तों के काटने के आतंक से यूपी समेत दूसरे जिले भी प्रभावित नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर आवारा कुत्तों के आतंक से निजात कब मिलेगी। आखिर राह चलते लोगों के दिल से आवारा कुत्तों की दहशत खत्म कब होगी। छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2023 में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में कुल 1,19,928 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। आयोग ने ये भी बताया कि पिछले साल 1,20,486 लोगों को एंटी रेबीज टीका लगाया गया। आयोग के अध्यक्ष गिरधर नायक ने चेतावनी दी है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी की वजह से कुत्तों के काटने के मामले भी बढ़ रहे हैं। We have not collected previous year data. We have only focused on 2023, but definitely it will rise because the dog population is continuously rising. And in 24, if you see after 24 completion of 24, definitely you will find because there is now since the problem has been focused, solutions will also be focused. And once the solutions will be focused, one of the solution is to control the dog population. आयोग ने आवारा कुत्तों की जनसंख्या पर काबू पाने के लिए नई योजना भी तैयार की है। The dog population rises in geometric progression. If there is a pair of dog today and within 3 years it will be 1,000. So definitely if there will be no systematic efforts to control their population, the population will increase, and when the population of dogs will increase, the human interaction will increase, and definitely the incidents will increase. आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में कुत्तों के काटने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से एक राजनांदगांव में, एक कोबरा में और एक बलौदाबाजार जिले का मामला है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं काफी चिंताजनक है और लोगों के लिए कहीं ना कहीं लगातार परेशानी का सबब बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर आवारा कुत्तों से निजात कब मिलेगी, ये दहशत जो है लोगों के अंदर वो कैसे खत्म होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर राह चलते लोगों को भी इनसे निजात कैसे मिलेगी और इस पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। चर्चा हम इसी पर करेंगे। उससे पहले जम्मू से हमारे दर्शक हैं कल्पना जी, वो जुड़ चुके हैं। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ ही नहीं, ये कई जगह पर भारतवर्ष में ये प्रॉब्लम है कि ये कुत्ते काटते हैं। पिटबुल वगैरह बैन हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी पाले हुए हैं और राह पर चलते हुए बच्चों को काटते हैं। कई ऐसे केसेस हमारे सामने नजर आए हैं। नगर निगम के अधिकारियों का भी फर्ज बनता है इस बात का संज्ञान ले कि आवारा कुत्ते जहाँ पर हैं तो इनका कुछ उपाय करेंगे। नगर निगम की ड्यूटी भी है, मगर वो लोग कुछ नहीं करते। अभी जैसा कि कहा है कि इनकी नसबंदी करनी चाहिए, क्या हम उसमें कामयाब होंगे?
ये भी एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठता है। आप राजस्थान में देखिए, टूरिज्म मेन इंडस्ट्री है, वहाँ पर आवारा बैल चल रहे होते हैं और टूरिस्टों को भी वो मार देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें लोगों का भी सहयोग जरूरी है और नगर निगम के अधिकारियों का भी बहुत इसमें योगदान की जरूरत है कि इस समस्या से कैसे निजात पाए। थैंक यू। शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आवारा कुत्तों के आतंक से छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। हालांकि अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो उस तरीके के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का ये आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। लोगों में दहशत भरी हुई है और आखिर इसको लेकर जो नगर निगम है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये समझने की भी ज़रूरत है। बता दें आपको कि प्रदेश में पिछले एक साल में करीब 1,19,928 लोगों को कुत्ते ने काटा है और ये आंकड़े छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के हैं। ऐसे में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं पर अब मानव अधिकार आयोग भी अलर्ट है और आयोग ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाए और उनकी जानकारी 15 दिनों के अंदर दी जाए। मानव आयोग की जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में डॉग बाइट के सबसे ज्यादा मामले राजधानी रायपुर से हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में कुत्तों के काटने से 3 लोगों की मौत हुई है और ये मामले राज्य के कोरबा, बलौदाबाजार और राजनांदगांव जिले से आए हैं। आम रास्तों और कॉलोनियों में भी कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कुत्तों के काटने की यह जानकारी बेहद चिंताजनक है। इससे तत्काल इन मामलों पर एक्शन लेने की मांग हुई है। आवारा कुत्तों का आतंक सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है। आवारा कुत्तों के काटने के आतंक से यूपी समेत दूसरे जिले भी प्रभावित नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर आवारा कुत्तों के आतंक से निजात कब मिलेगी? आखिर राह चलते लोगों के दिल से आवारा कुत्तों की दहशत खत्म कब होगी? आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान लोग। कुत्तों के काटने के मामले आपको बता दें कि लगातार सामने आ रहे हैं। मानव आयोग ने भी इस पर सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार से मांग की है कि नगर निकायों से कहा जाए कि कुत्तों की नसबंदी की जाए। साथ ही साथ ये समझने की भी ज़रूरत है कि आखिर कुत्ते इतने ज़्यादा आक्रामक कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये समझने की भी ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब नगर निकाय के लोग आकर नसबंदी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे समाज से भी लोग भी आके खड़े हो जाते हैं जो मना करते हैं और वो काम नहीं करने देते लोगों को। लेकिन ये समझने की भी ज़रूरत है कि आखिर कुत्ते इतने ज़्यादा आक्रामक हो क्यों रहे हैं। और ये थ्योरी समझना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुत्तों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं और उसके बाद जब वो एक्शन का रिएक्शन होता है, ऐसे में कुत्ते काटते हैं, उन तमाम चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे साथ शांताराम नेताम जी, जो कि पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे संवाददाता विकास अंबोरे गांव के कांकेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा आया है 1,19,928 लोगों को कुत्तों ने काटा है
और ये आंकड़ा काफी चौंका देने वाला है। आखिर कैसे निजात मिलेगी, इसके पीछे जो अगर हम बात करें तो सरकार किस तरीके से काम कर रही है, नगर निकाय किस तरीके से काम कर रहा है, ये हम समझना चाहेंगे। ये देखिए, लगातार जो है कुत्तों का आतंक हर जगह देखा जा रहा है। लोग भयभीत हैं और डरे और सहमे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुत्ते जो है कभी भी बच्चों को लेकर खासकर जो काट देगा तो कभी ना कहीं उसकी जो जान है वो चली जाएगी। बहुत एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसको लेकर नगरीय निकाय को और जिला प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है, और इसके अलावा राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कुत्तों को लेकर कई सारे जो मामले हैं वो निकल के सामने आ रहा है। जो मानव अधिकार है इसने भी अब अपना रुख अपनाया है और उस कड़े निर्देश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कुत्ते जो हैं एक बरसात के बाद खासकर उनका आतंक इतना देखने को मिलता है। कांकेर की अगर हम बात करें, कांकेर से पखांजूर की बात करें, गाय को एक कुत्ते ने जो है गाय को काट दिया। उसके बाद जो उसका जो दूध है पूरे गांव वालों ने पी दिया। एक ऐसा मामला उजागर हुआ। उसके बाद जो लोग थे पूरे गांव के गांव इतने भयभीत हो गए कि उनको ऐसा लगा कि वो जो गाय थी वो मर गई, तो उनको ऐसा लगा कि हम लोग की भी जान जा सकती है करके पूरे जो स्वास्थ्य विभाग के अमले ने वहां पर जाकर एक कैंपेनिंग किए। कैंपेनिंग करने के बाद पूरे गांव को उन्होंने रेबीज का टीका लगाया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो कुत्ते का जो आतंक है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को नहीं है, व्यक्ति को नहीं है, जानवरों को भी बहुत परेशानी है। कुत्ते जो है कहीं भी कभी भी किसी को भी अब नुकसान पहुंचा सकते हैं। नगर निकाय को इसके बारे में सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं नसबंदी की जो बात सामने आई है ये पहल करनी चाहिए आपकी सरकार को भी, हर सरकार को, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, लेकिन कुत्तों को लेकर कहीं ना कहीं उनको गंभीर होने की आवश्यकता है। जी वापस आएंगे विकास आपके पास। शांताराम नेताम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांताराम जी, सबसे पहले तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? काफी गंभीर विषय है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये काफी ज्यादा डरा देने वाला है कि साल भर के अंदर 1,19,928 लोगों को कुत्तों ने काटा हो। तो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह होती जा रही है, और अगर समय रहते सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो ये काफी ज्यादा आगे विकट स्थिति पैदा करने वाला है। देखिए, जो अभी हमारे विकास भाई ने कहा वास्तव में काफी गंभीर मुद्दा है, और इसको अगर समय रहते अगर नगरीय निकाय, नगर निगम, अगर शासन, अगर प्रशासन अगर इसको ध्यान नहीं देंगे तो ये आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो बढ़ते जाएगा, और कहीं ना कहीं ये जनहानि का बहुत बड़ा एक स्वरूप लेगा। जिस प्रकार से विकास भाई ने एक उदाहरण दिया कि एक गाय को काटने से लोग काफी सहमे हुए थे, उस गांव में काफी भयभीत था, शासन बहुत बड़ा ये में आ गया था। तो मेरा ये कहना है कि इसको समय रहते इसको ठीक किया जाए, कि इसको टीम गठित करके इसमें निगरानी समिति का गठन करके इस पर इसका हल ऐसा नहीं निकाला जाएगा तो आने वाला समय में भविष्य में बहुत ये हमारे चाहे वो शहरों में देखते हैं, हम कांकेर में है, जगदलपुर रोड में और रायपुर में, यहाँ तक कि आवारा कुत्तों का इतना भरमार हो गया है कि वहाँ के जो निगम हैं या वहाँ के सरकार में बैठे जो जिम्मेदार हैं वैसे लोग अगर इसको ध्यान नहीं देंगे तो एक बड़ा हादसा होगा और जनहानि होगा। जो बहुत सारा ये परेशानी होता है कि जो राहगीर होते हैं, जो चलते रहते हैं, अचानक वो दल के दल जो झुंड के झुंड वो जो कुत्ते अगर आते हैं और काटते हैं, उससे बहुत परेशानी हो रहा है, और इसको समय रहते ठीक करना उचित होगा। सरकार को इसको इसमें सोचना होगा, निगम के जो कमिश्नर है उसको इनको इस पर विचार करना होगा, ताकि आतंक जो कुत्तों को है, जो जनहानि हो रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, हमारे जिस प्रकार से बस्तर में भी इसकी जो आतंक है वो बहुत बढ़ चुका है, और समय रहते किसको अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़े मुद्दा बन जाएगा, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान, हमारे जनहानि होगा। इसलिए जो विकास भाई ने कहा, और जिस प्रकार से आंकड़ा 1,19,000 के जो बढ़ रहे हैं, जिसमें भी बहुत बीच में और भी समाचार आए हैं अन्य शहरों से कि काफी मात्रा में लोगों को कुत्ते काटने से मौत हो रही है, तो इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं आवारा कुत्तों से निजात, कब, चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मानव अपनी प्रकृति को भूलता जा रहा है। हमारे रेवाड़ी में क्या था कि पहले जो छोटी अवस्था में हम थे
तो एक रोटी हमारी माता जो है गऊ के लिए निकालती थी, एक रोटी ब्राह्मण के लिए निकालती थी और एक रोटी कुत्ते के लिए निकालती थी। तो कुत्तों को भी भरण पोषण हो जाता था, गऊ का भी भरण पोषण हो जाता था। मेरा कहने का भाव ये है कि धर्म का धर्म और दान का दान और जीव का बचाव। अब क्या है कि लोगों ने इस प्रवृत्ति को छोड़ दिया है। जब जीव को रोटी नहीं मिलेगी तो वो व्याकुल होकर के क्या करेगा, इंसान को काटेगा। जबकि रक्षक जो है इंसान के सारी रात वो ड्यूटी करता है और एक रोटी उसको सुबह मिल जाए तो उसका भरण पोषण भी हो जाए और आपके प्राणों की भी रक्षा हो जाए। मेरा इतना ही कहना है। शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और बात कर रहे हैं आवारा कुत्तों से निजात का। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला आंकड़ा साल भर का सामने आया कि 1,19,928 लोगों को अब तक कुत्तों ने काटा है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। और हमारे साथ सुरेश अवस्थी कानपुर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ ही नहीं प्रदेश मगर और भी ऐसे प्रदेशों में जहाँ कुत्तों का आतंक रहता है, जैसे लोगों को अंदर दहशत होती है, निकलने में दिक्कत होती है। जिला अधिकारी महोदय, हेलो जी जी जी, कंटिन्यू करें। हाँ, जिला अधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय, महापौर जी, इन सब पर ध्यान दें। इनकी एक टीम बना के कुत्तों को उठा के बंद किया जाए, जिससे लोगों की जान माल का खतरा न हो, लोग बच सकें। शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और जिस तरीके से ये मामला सामने आया, और छत्तीसगढ़ की हम चर्चा इससे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले। हालांकि कई प्रदेश हैं जहाँ पर कुत्तों का आतंक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। राह चलते लोगों को काट रहे हैं कुत्ते। और फिलहाल ये भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर कुत्ते इतने ज़्यादा आक्रामक क्यों हो रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय ज़रूर है, क्योंकि पहले कुत्तों को लेकर इस तरीके की खबरें बहुत रेयर देखने को मिलती थी, लेकिन अब आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय ज़रूर बना हुआ है। समाज सेवी खेम नारायण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेम नारायण जी, आपका भी स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, आवारा कुत्तों को लेकर जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो कुत्तों की संख्या अधिक होती जा रही है। और आवारा कुत्तों को जो है जिस प्रकार से रेबीज का जो भय बना रहता है, कांकेर में भी अभी हाल में ही एक घटना हुई थी जहां पर कुत्ते ने जो है गाय को काट दिया था, और उसी गाय के दूध से खीर बना था। और लोगों को जब इस बात का पता चला था तो काफी वहां पर दहशत का माहौल था। पूरे गांव में रेबीज का टीका लगाने के लिए जो वहां पर स्वास्थ्य अमले को जाना पड़ा। और वैसे ही जो घटनाएं हैं लगातार निरंतर जो है कहीं न कहीं कुत्तों के काटने की वजह से जो है लोगों को रेबीज हो जा रहा है। रेबीज के पाइजन से जो है मौतें भी हो रही हैं, और कई जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेलते रहते हैं उनको भी जो है आवारा कुत्ते जो है इस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जो है आवारा जी, आप कंटिन्यू करिए। आवारा जो कुत्ते हैं उन पर काबू पाने के लिए जो है नगर निगम, नगर पालिका, इस तरीके की जो संस्थाएं हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको या तो रेबीज का वैक्सीन लगा दिया जाए, जिससे जो है अगर वो कुत्ते अगर किसी को काट भी लेते हैं तो सामने वाले लोगों को जो है रेबीज का खतरा ना हो। और जो है कुत्तों के काटने से जो है सिर्फ इंसानों को ही नहीं और भी जो जानवर हैं, जैसे सबसे ज्यादा उसके बाद गायों की भी जो संख्या है, गायों को अक्सर जो है कुत्तों को जो है कुत्ते काटने का अक्सर जो है हमने घटना देखी है। गौ सेवा के समय भी हमारे पास जब कॉल आता है, लोगों का फोन आता है, तो जब गाय जन्म लेती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उस समय भी जो है कई जो आवारा कुत्ते हैं उसके बच्चे को शिकार बनाने के लिए जो है उस तरीके से जमावड़ा बनाकर रखे रहते हैं, जिससे जो गाय का जो बछड़ा है उसे भी खतरा होता है। तो कहीं ना कहीं आवारा कुत्तों को लेकर जो है शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इनकी संख्या ना बढ़े और जनहानि ना हो, और किसी भी प्रकार से किसी भी जीव जंतु को कुत्तों से
हानि ना हो, इस प्रकार की योजनाएं जो है सरकार को बनानी होनी चाहिए। बिल्कुल। शांताराम नेताम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांताराम जी, क्या लगता है, सरकार इस ओर ध्यान दे रही है? क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है? देखिए, जिस प्रकार से आंकड़ा छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, 1,19,000 के लगभग पहुंच चुका है, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार इसमें गंभीर नहीं है। और जिस प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें नगर पालिका, नगर निगम को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि आवारा कुत्ते का जो ये मामला है, जो आतंक है, ये कमी हो। और पहले हम लोग जब नगर पालिका में देखते थे कि आवारा कुत्तों का जो पहचान के लिए बिल्ला लगाते थे, ताकि पालतू कुत्ता और आवारा कुत्ता में एक पहचान हो जाए, जिससे क्या कि उसमें एक प्रकार से जो टीम जो गठित होता है, जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पहले एक केचर कहते थे, जिसमें वो लोग पहचान लेते थे कि ये कौन सा कुत्ता है, पालतू कुत्ता है कि आवारा कुत्ता है। उस पर उसमें कार्रवाई भी करते थे और धर पकड़ करके उसको उसका ठिकाना लगाते थे, जिससे कमी भी हुई थी। इस प्रकार से अभी भी अगर इस प्रकार से योजना को लागू करें और पहचान करें हमारा कुत्ता को और पहचान करें पालतू कुत्ता को, इसमें इस प्रकार से करें और तो काफी कमी आएगा। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लगातार अगर हम आंकड़े की बात करें कि हर साल आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और चिंता का विषय है। आपने अच्छा मुद्दा पे हम लोगों को यहाँ पर एक मीटिंग कराया है। निश्चित तौर पे सरकार को गंभीरता से इसको ध्यान देना चाहिए, नगर निगम को, नगर पालिका को इस पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि ये जनहानि ना हो और हमारे छत्तीसगढ़ में जो कुत्ता काटने का जो आंकड़े जो एक बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें रोक लगे और कहीं ना कहीं नुकसान ना हो। और ये अभी पिछले समय से हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सड़क में जो है आवारा कुत्ता का जो झुंड जो है पहुंचता है और राहगीरों को काटने का जो मामला सामने आया है। शांताराम जी, मैं बार बार एक बात कह रही हूँ, आपको नहीं लगता कि हमें ये भी थ्योरी भी समझनी पड़ेगी कि अचानक से कैसे ये कुत्ते आक्रामक होने लगे हैं? क्योंकि पहले इस तरीके के केसेस इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब जिस स्पीड से कुत्ते आक्रामक हो रहे हैं, वायलेंट हो जाते हैं, काट लेते हैं, तो उसके पीछे की भी थ्योरी हमें समझनी पड़ेगी। देखिए, क्या है कि इंसान को एक भोजन का तलाश रहता है, उसी प्रकार से कुत्ता को भी उनका भोजन का तलाश रहता है। अगर कहीं ज्यादा मात्रा में हो और उस टाइप का उनको भोजन का उनका जो शिकार करते हैं वो अगर ना मिले तो कहीं ना कहीं आक्रोश उनके जो ये इसमें आता है और वही कारण बनता है कि कहीं पालतू गाय बैल को काट देते हैं, कहीं आवारा जो घूमते रहते हैं हमारे जो गाय बैल है उनको काटते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को एक व्यवस्था करना चाहिए कि आवारा कुत्ता के लिए कोई एक निश्चित तौर पे कहीं उनके लिए भोजन का या उनका शिकार जो वो लेना चाहते हैं, शाकाहारी मांसाहारी जो भी हो, उसके लिए भी एक व्यवस्थित अगर करने से इस प्रकार से जो घटना है उसमें कमी आएगा। इसलिए और हम तो कहते हैं कि नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, ऐसे में स्थानीय लेवल में भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए इनके आहार के लिए, इनके रोकथाम के लिए। इनके जो इस पर भी ध्यान देने की पूर्णतः जरूरत है। ये सुझाव आपका अच्छा है कि नगर पालिका को सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए नहीं कह सकते कि आप सिर्फ नसबंदी कर दीजिए, कुत्तों को उठाकर ले जाइए या उनको मार डालिए। आप उनकी थ्योरी को समझिए, प्लस आप उनको खाने पीने की व्यवस्था करिए, तो वो आक्रामक होंगे ही नहीं और शायद स्थिति इससे थोड़ी सी बेटर हो पाएगी। ठीक है, वापस आते हैं शांताराम जी आपके पास। राहुल वैरागी रतलाम से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से लगातार ये आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है, करीब 1,19,928 मामले सामने आ चुके हैं साल भर में प्रदेश में कि कुत्ते काट रहे हैं, इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है रतलाम में? यहाँ पर किस तरीके का जो सरकार द्वारा क्या निर्देशित किया गया है या यहाँ पर क्या ऐसे मामले होते हुए नजर आ रहे हैं? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिएगा राहुल। रवि, आपने क्या बोला? राहुल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कृपया करके पहले अनम्यूट कीजिए।
जी मैं बताना चाहूंगा कि जो पिपलोदा तहसील का जो माउता गांव है, माउता गांव के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति खेत की ओर जा रहा था, तभी अचानक से कुत्तों ने हमला कर दिया और उसके मुंह को ही नोच दिया। मुंह को नोचने से वो गंभीर अवस्था में घायल हो गया। उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, वहां से मेडिकल कॉलेज उसको रेफर किया गया, वहां पर उसका इलाज चला और कल ही उसकी मौत हो गई है। ये बड़ा निंदनीय कृत्य सामने आया है। मैं बता दूं कि मेरी जो डॉक्टर है वहां पर, उनसे मेरी बात हुई तो पर गांव के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक दिन में दो जनों को कुत्ते काटने का मामला सामने आ रहा है, जो पिपलोदा तहसील का जो सामने आया है। ये जो कृत्य है कहीं न कहीं लोगों को काटते हुए जो देख रहे हैं कुत्ते से, भयानक आक्रोश ग्रामीणों में पैदा है। और ये जो झुंड बनाकर जो कुत्ते घूमते हैं, इनको पकड़ने की कहीं न कहीं प्रशासन बात करती है, वो फेल दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए आक्रोश है, इनको कहाँ ले जाएंगे बांध के, ये भी तो सवाल है ना। सवाल तो आपको ये समझना है कि भाई ऐसा क्या करें कि इन कुत्तों के आतंक से निजात मिले। कुत्ते अगर इस तरीके के से आक्रामक हैं तो उस पर कंट्रोल कैसे करें, ये भी समझने की ज़रूरत है। उठा के ले जाएंगे, कहीं दूसरी जगह छोड़ देंगे, ठीक है, वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं आवारा कुत्तों से निजात कब, और चर्चा इसी पर। विकास अंबोरे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, अगर हम कांकेर की बात करें तो यहाँ पर क्या अभी तक नगर निकाय द्वारा, नगर पालिका द्वारा काम किया गया है? इस पर कुछ योजना बनाई गई है कि कैसे इनको कंट्रोल में लाना है? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। चाहे शहर की बात की जाए या गांव की बात की जाए, ग्राम पंचायत की बात की जाए, और कहीं भी अगर इस तरीके की घटनाएं अगर आती है कुत्ते को काटने को लेकर, तो प्रशासन अलर्ट हो जाता है कुछ दिन के लिए। उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। वो जो आज का जो आलम है वो कल भी वही रहता है, परसों भी वही रहता है, आने वाले समय में वही दिखता है। जब कुछ घटना घटती है तभी जो है शासन, प्रशासन, नगर पालिका के लोग जागते हैं, उससे पहले सोए रहते हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ भी अगर होता है, कुत्ते को आतंक, सिर्फ कुत्ते ही नहीं है, इसके अलावा गाय भी जो है शहरों में, सड़कों में आप देखेंगे इतने सारे गाय हैं, इतने सारे झुंड में कुत्ते हैं। आवारा पशुओं का आतंक शहर से लेकर पूरे राज्य में सब जगह यहाँ पे दहशत का माहौल बनाए हुए हैं। कभी भी दुर्घटनाएं होती है, और उसके अलावा कुत्ते अगर किसी को काट ले तो रेबीज से कई सारी मौतें हो रही है। आपने जो आंकड़ा बताया 1,19,000, जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं इनकी रोकथाम की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो कुत्ते रोकथाम की जरूरत तो है विकास, बात तो हम उसी पर कर रहे हैं, लेकिन कैसे? सरकार क्या कर रही है भाई? सरकार निर्देशित क्यों नहीं कर रही? सरकार को चिंता ही नहीं है, कुत्ते काट रहे हैं तो काट रहे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
नुकसान ना हो। सरकार कटिबद्ध है। सरकार से हम यही कहते हैं कि एक अच्छी योजना लेके आए, जिससे कि जो प्रशासन हो वो अच्छे तरीके से काम करे, जिससे लोगों का नुकसान ना हो। भरण पोषण सरकार की भी व्यवस्था करे कुत्तों के लिए। आप सिर्फ उठा के नसबंदी करने से वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो उनके लिए रख रखाव की जरूरत है, उनके लिए खाने की व्यवस्था की जरूरत है, उनकी नसबंदी की जरूरत है। उसके अलावा जो कुत्ते हैं उनके पहचान की जरूरत है कि कौन से कुत्ते आवारा है, कौन से पालतू है। कुत्तों को लेकर एक गंभीर विषय जो है, ये कुत्ते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक शहर का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मामला है। और देश में जो केंद्र सरकार है उनको एक पहल करते हुए एक योजना लानी चाहिए, जिससे कि कुत्ते जो है उनको भी नुकसान ना हो, लोगों को भी नुकसान ना उठाना पड़े। जी खेम नारायण जी, आप समाज सेवी हैं, आपने खुद बताया कि आप गौ सेवक हैं और गायों की सेवा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पशु प्रेमी होते हैं, खासकर कुत्ते प्रेमी होते हैं, और जब आप उन पर एक्शन लेने जाते हैं या नगर निगम या नगर निकाय के लोग पहुंचते हैं, तो वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर वो मना करते हैं कि आप कैसे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग समाज सेवी हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर हैं, लेकिन इस गंभीर समस्या का आपको क्या लगता है, क्या समाधान हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से लोगों में कुत्तों को पालने का एक क्रेज है, जो लोग कुत्तों को पालते हैं वो एक कुत्ते को पाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आवारा कुत्ते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आवारा कुत्तों को जीने का हक नहीं है। पृथ्वी को संतुलित रखने के लिए इन सभी जीव जंतुओं की आवश्यकता है, तभी जो है पृथ्वी संतुलित होती है। जो है सभी ने पढ़ा होगा कि एक खाद्य श्रृंखला जो है विज्ञान में होता है, जो शाकाहारी, मांसाहारी, कोई घास को खाने वाला जीव जंतु, तो इस तरीके से कुत्तों को भी जीने का हक है। तो ऐसा समाधान निकले जिससे जो है आवारा कुत्तों को भी जो है खाना मिल सके। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कोई भी जीव जो है जिंदा रहने के लिए जो है कोशिश करता है, और हो सकता है कि वातावरण जो जिस प्रकार से अब तब्दील हो रहा है, कई प्रकार से जो है जो कुत्ते हैं हम देखते हैं सड़क पर भी चलते रहते हैं, तो अक्सर जो है गाड़ियों के पीछे जो है वो पीछे पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वातावरण इस तरीके के भी निर्मित हो रहे हैं कि जिसके कारण से जो कुत्ते हैं वो ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। उसकी वजह से भी जो है ये जो काटने का जो आ रहा है, जो मुद्दा आ रहा है, ये कहीं ना कहीं जो कुत्ते हैं वो लोगों को काट रहे हैं या जानवरों को काट कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में कुत्ते नहीं थे, कुत्ते उस समय भी थे, कुत्ते आज के जमाने में भी हैं, लेकिन पहले कुत्तों को जो आवारा कुत्ते होते थे, मैंने अभी किसी से बात सुनी थी, बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे घर में भी जो पुराने समय से लेकर अभी तक चला आ रहा है कि गाय के लिए 2 रोटी, कुत्ते के लिए 2 रोटी, इस तरीके से जो है उनको पिलाया जाता था। ये देखिए, ये सिर्फ शासन प्रशासन के योजना बनाने से ही नहीं होगा, ये जो है खुद के अंदर से जीव सेवा के प्रति अगर लोग तभी जो है दोनों मिलकर जीव जंतु को बचा सकते हैं और पृथ्वी को संतुलित रख सकते हैं। ठीक है, वापस आएंगे। सादाराम जी, अगर हम बात करें तो आप लोगों द्वारा क्या इसको लेकर कोई इनिशिएटिव लिया गया है? सरकार तो जो करेगी वो तो करेगी ही, लेकिन आप किस तरीके से इसको लेकर इनिशिएटिव ले रहे हैं, या आपके मोहल्ले में या आपकी तरफ अगर इस तरीके से चीजें हो रही तो उसको लेकर क्या आपने बातचीत की है? अनम्यूट कीजिएगा शांताराम जी। शांताराम जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है।
आवाज मिल पा रही है? ठीक है। राहुल, अगर हम बात करें यहाँ पर, जिस तरीके से हम ये बात कर रहे थे कि समाज सेवी भी कुछ होते हैं, कुछ पशु प्रेमी भी होते हैं जो आ जाते हैं समय समय पर ये बताने के लिए कि आप कुत्तों को नुकसान नहीं पहुंचाइए या फिर उनको परेशान मत करिए, क्या इस तरीके का मामला भी देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि रतलाम जिले के जावरा में सब जगह देखा होगा, पशु प्रेमी होंगे, गाय प्रेमी होंगे, सब प्रकार के प्रेमी देखे होंगे, लेकिन डॉग प्रेमी भी जावरा में है और वहां पे डॉग लवर के नाम से उनको जानते हैं। कहीं भी उनको चोट आती है तो डॉग की टीम उनके पास जाती है, उनको सही करती है, उनका ट्रीटमेंट करती है, उनको दूध पिलाती है, करीबन 1 महीने तक उनका ट्रीटमेंट करके उनको फिर छोड़ती है। ऐसे भी लोग जावरा और रतलाम जिले में चल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि नगर पालिका की टीम 3 दिन तक भ्रमण करती है, लोग जो रहते हैं उनको पकड़ती हैं, पिंजरे में बंद करती है और जाकर दूर जहां सुनसान जगह रहती है वहां जाकर छोड़ देती है। लेकिन उनको जो कुत्ते रहते हैं खाने के लिए उनको कोई रोटी भोजन वगैरह कहीं नहीं मिलता, वो उसको देखते हुए लोगों के ऊपर गिरते हैं और लोगों को काटते हैं। इससे आए दिन लोग परेशान होते हैं। उनको एक ही दिखता है कि इन कुत्तों को मार दिया जाए या कुछ अन्य इनका उपाय किया जाए, लेकिन जो शासन प्रशासन के जो नियम है, कानून है, ये केवल कागजों में ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो धरती पे जो लागू होना चाहिए वो लागू नहीं हो पाते हैं। जी बिल्कुल। खेम नारायण जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि गायों को भी नुकसान होता है, कुत्ते काट लेते हैं गायों को भी, ऐसे में आप लोग किस तरीके से इस पर इस ओर ध्यान देते हैं या कैसे इस पर काम करते हैं? जी देखिए, जितना हमसे बन पड़ता है, जैसे कुत्ते भी घायल होते हैं तो कुत्तों के लिए भी करते हैं, बिल्ली घायल हो गई तो बिल्ली के लिए भी करते हैं। मतलब जिस प्रकार से भी जीव सेवा आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इंसान भी जीव के ही अंदर में आता है। तो जैसे कुत्ते काट लेते हैं तो अगर वो आवारा कुत्ता है तो ये आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आवारा कुत्ते में रेबीज का जो है खतरा रहता है, तो हम रेबीज के टीके लगाने का प्रयास करते हैं। और आवारा कुत्ते भी जब भी हमको मिलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन रेबीज का जो है इंजेक्शन लगा दें, ताकि जो है किसी को अगर वो काट भी ले या किसी जीव जंतु को भी काट ले तो उसको रेबीज ना फैले। इसलिए क्या है, कोशिश ये करनी चाहिए, अगर नगर निगम या नगर पालिका की अगर टीम है तो पशु चिकित्सक है, पशु विभाग, वेटनरी विभाग के लोग भी हैं, तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में जो है रेबीज के टीके रहते हैं। तो अगर रेबीज का टीका बराबर लगता जाए, आवारा कुत्तों को भी लगा दिया जाए, तो ये जो खतरा है, रेबीज फैलने का जो खतरा है, वो खतरा कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। या जो संत राम नेताम जी जो पूर्व विधायक हैं, वो सर ने भी बताया कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो मैं भी यही कहूंगा कि रेबीज के जो टीके हैं आवारा कुत्तों को पकड़ने का, देखिए किसी जीव को आप नसबंदी कर दें या उसको मार दें, ये कोई उसका हल नहीं है। तो उनको अगर जीने का हक है तो उनको रेबीज का टीका लगाने के लिए एक बड़ी तहत में योजना लागू करनी चाहिए। और ये ज्यादातर आपको शहर में ही आवारा कुत्तों का जो है झुंड आपको अक्सर मिलेगा। अगर आप रात में निकल रहे हैं सुनसान रास्ते में, अगर आपको कुत्ते दिख गए तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। कई बार उसकी वजह से भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी जो है सामने निकल कर आई है, क्योंकि अगर कोई कुत्ता पीछे पड़ जाता है तो गाड़ी का रफ्तार अपने आप तेज हो जाता है और अनबैलेंस होके भी, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं बड़ी बड़ी हुई हैं और मौतें भी हुई हैं। तो मेरा यही कहना है कि रेबीज का टीका जो है आवारा कुत्तों को लगा देना चाहिए, ताकि जो है अगर वो किसी को काट भी ले तो रेबीज फैलने का खतरा नहीं होगा फिलहाल के लिए। बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर लगातार विकास मौर्य जी भी जुड़े हुए हैं। विकास, अगर हम बात करें, देखिए अब हम ये देख रहे हैं कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ ज़्यादातर जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही हैं। आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट से मानव आयोग ने कहा है कि आप इस पर काम करिए, किस तरीके से इस पर नियंत्रण होगा इस पर काम करिए। नसबंदी की जो रिपोर्ट है वो 15 दिन के अंदर पेश करिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहले तो आंकड़ा होना चाहिए,
और उसके बाद ये समझ में सीरियसली कितना गंभीरता से इस मुद्दे को लोग ले रहे हैं, ये भी जरूरी है। क्योंकि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में केसेस बढ़ रहे हैं तो समझ आ रहा है कि वहाँ के जो कुत्ते हैं वो किस तरीके से आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जो कुत्ते हैं, ये आवारा कुत्ते को जो जिस तरीके से लगातार इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जब तक इस पे रोक नहीं लगेगा तो कभी कहीं ना कहीं इनको भोजन के लिए व्यवस्था नहीं होगी, कहीं ना कहीं जो वो खुंखार होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और खुंखार हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए नहीं, उसके अलावा अन्य जितने भी जीव जंतु है उनके लिए भी खतरा एक मंडरा रहा है। और अगर बात करें खास करके छोटे छोटे बच्चे जो है वो रोड में खेलते रहते हैं, भोजन हो या कुछ भी भय हो, कुछ भी हो, उसको लेकर वो उनको काटने को दौड़ते हैं, जिससे वो दुर्घटना भी होती है, उसके अलावा घायल भी होते हैं। और उनको काटने के बाद कई प्रकार के जो रेबीज का जो खतरा है, रेबीज से उनकी मौत भी हो सकती है। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको लेकर सरकार, प्रशासन, हर किसी को, हालांकि लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। अगर ये बताइए विकास, कितना जागरूक है लोग, ये भी समझना है ना कि कितना जागरूक है लोग कि कुत्ता काटे तो उसके बाद रेबीज का इंजेक्शन लगाना है, कितने घंटों में लगवाना है, कितना जरूरी है ये। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि जो शासन प्रशासन, इनको एक घर घर मुहिम एक चलाना भी चाहिए इसको लेकर कि आप जब भी चल रही है कि नहीं चल रही है, या चलाना चाहिए, अभी इन्होंने शुरू नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक तो कुछ इस तरीके का पहल नहीं किया गया है, लेकिन सरकार को इसके लिए पहल करना चाहिए। घर घर जाके कुत्तों को लेकर जागरूक भी करने की आवश्यकता है और उनको सही सलाह देने की आवश्यकता है कि इतने घंटे में अगर कुत्ते के अगर कोई बच्चा घायल होता है, कोई व्यक्ति अगर घायल होता है तो उनको तुरंत अस्पताल जाना। अगर इतने आतंक बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है राहुल, आपसे जानना चाहेंगे जागरूकता क्या वाकई फैलाई जा रही है इसको लेकर, रेबीज के इंजेक्शन को लेकर कितना जागरूक है लोग, क्या जानते हैं कि रेबीज का इंजेक्शन कितने घंटों में लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, सरकारी अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन को लेकर क्या व्यवस्था है? जी मैं बताना चाहूंगा कि गांव हो या शहर हो, लोगों में जागरूकता की पहल होना चाहिए। अभी वर्तमान की अगर स्थिति जानी जाए तो अभी कोई भी इसी प्रकार का कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया प्रशासन द्वारा, न किसी मोड़ पर इस तरह का कोई इसको लेकर कोई चस्पा किया गया है। अब बताना चाहूंगा मैं कि कई जगह जो कुत्ते काट खाते हैं उनके बाद में लोगों को ये भी तक पता नहीं रहता कि कुत्ते काटने के बाद में उनको इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो पिछड़ी बस्ती, रतलाम जिले की कई ऐसी बस्तियां हैं, पिछड़ी बस्तियां, उसमें लोगों को जाकर बताना पड़ेगा कि इस तरह से ये कुत्ता काट खाया तो आपको रेबिन का सरकारी हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो सरकारी हॉस्पिटल की अगर बात की जाए। हाँ राहुल, अपनी बात को पूरा करिए। ठीक है राहुल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। खेम नारायण जी का रुख कर लेते हैं। खेम नारायण जी, फटाफट इस बात का भी जवाब दीजिएगा। अब ये जो जागरूकता का अभाव है, मुझे लगता है आप जैसे समाज सेवियों को भी इस पर हिस्सा लेना चाहिए कि लोगों को जागरूक किया जाए। रेबीज का इंजेक्शन या सरकारी अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन की व्यवस्था है नहीं है, ऐसे मुद्दों को जनता के बीच में लाना भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। जी मैं आपको बता दूं कि रेबीज जैसी जो बीमारी है ये आज की बीमारी नहीं है, जो कुत्तों के काटने से होती है या बंदर के काटने से होती है। क्या है कि अगर जो रेबीज के जो खतरे हैं उसके बारे में जो है जागरूकता है, अभियान है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या जो मुख्यालय का जो अस्पताल होता है, स्वास्थ्य केंद्र होता है, जैसे हमारे कांकेर जिले में 7 ब्लॉक है, तो 7 ब्लॉकों में जो है इसकी व्यवस्था रखी जाती है कि वहां पर रेबीज का जो है जो दवाई है वो वहां पर उपलब्ध रहती है। और इसमें
प्रकार का कोई केस आता है तो सबसे पहले जो है देखिए, हर गांव में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है रहता है। उस स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पता होता है कि कुत्ते के काटने के बाद उसको कौन सी दवाई नित्यांत आवश्यक है, और इस प्रकार से जो है लोगों को भी इसकी पूरी जानकारी है कि कुत्ते के काटने से जो है किस प्रकार से इलाज किया जाता है या उसको इंजेक्शन लगवाया जाता है, कितने इंजेक्शन मिलते हैं। ये जो है ये बिल्कुल जागरूकता नहीं कि लगवाने की बात ये है कि जो कुत्तों को लगने वाला जो टीका है, जो जिससे जो है रेबीज ना फैले, क्योंकि एक वैक्सीन जानवरों को भी लगता है जो जिससे क्या है कि अगर कुत्ते किसी को काट दे तो उससे रेबीज फैलने का जो खतरा है वो नहीं होता है। ये काम करना सबसे पहले आवश्यक है। लेकिन लोगों को ये पता है कि कुत्ते के काटने से जो है उनको रेबीज का इंजेक्शन लगाना है, और रेबीज का इंजेक्शन उनको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा ये भी जो है लोगों को पता है। हाँ, बात ये है कि जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है और ग्राम पंचायत है, इनको ये पहल करना चाहिए कि जो आवारा कुत्ते हैं गांव में या शहर में या जो शहर के वार्ड के जो पार्षद हैं उनको चिन्हित करना चाहिए, कुत्तों को पकड़वाने की व्यवस्था होनी चाहिए, और कुत्तों को पकड़कर जो है रेबीज की टीके लगाने के लिए एक दल का गठन हो। और सही मायनों में यही कहा जा सकता है कि एक पहल होनी जरूरी है लोगों में भी। देखिए, ऐसा नहीं है एक अगर पहल शुरू होती है तो कई लोग साथ देने के लिए भी आते हैं। हमने भी जीव सेवा शुरू की थी, लेकिन हमारे साथ जो है हमको भी सहयोग करने के लिए कई सहयोगी आते हैं। तो कोई भी चीज सार्थक होता है और कदम बस उठाने की देरी होती है। और अगर नगर पालिका या नगर निगम हमारी आवश्यकता पड़ेगी, अगर हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हम समाज के भी हैं। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित में आज हम बात कर रहे थे आवारा कुत्तों से निजात कब। कहीं ना कहीं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये गंभीर मुद्दा जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। करीब 1,19,928 का ये आंकड़ा है जहाँ पर इतने लोगों को कुत्तों ने काटा है, और मानव आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है और साथ ही साथ कुत्तों की नसबंदी के आदेश दिए हैं, 15 दिन में रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा है। लेकिन जनता कितनी जागरूक है ये भी बड़ा सवाल है। जनता को कैसे जागरूक करना है इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जनहित में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।